देखिए यहाँ पर हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है और हम लोग कहाँ से करेंगे, कौन सा मेथड है, पहला इन्वर्जन मेथड है। मैं सम के रूप में आपको समझाता हूँ इन्वर्जन मेथड क्या है। सोचिए कि ये 2x + 3y और ये 3x + 2y को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं ax = b, जहाँ a है, आपको लिखना होगा a है इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, x है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और b है मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। ax = b, तो a कितना है, a मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है। समझ में आ रहा है। और x और y क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है। और ये लिखने का तरीका है, पहले ध्यान से आप कंसेप्ट समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 7, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे, तो 2 × x 2x हो जाएगा, और 5 × y + 5y, 3 × 2 3x, 2 × y 2y हो जाएगा। वापस हमको इक्वेशन मिल सकती है, या इक्वेशन में से ऐसे लिखो या ऐसे में से इक्वेशन लिखो। ठीक है, अभी ये तो कंसेप्ट हो गया, ये ax = y ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है, ax = b। सोचिए इसको मैं प्री मल्टीप्लाई करता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स इंटू a इक्वल टू x इक्वल टू a इनवर्स b, बोथ साइड्स करना पड़ेगा। सोच के देखिए, a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, हाँ i इंटू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b हो जाएगा, i इंटू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। ठीक है, तो i इंटू x कितना होगा, ध्यान से बताइए मुझे, i इंटू x ही होगा। ठीक है, और ये होगा a इनवर्स इंटू b, तो क्या x की वैल्यू x तो है, ये x इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमको हर बार लिखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्क्रीन पॉज करके इतना सब कुछ लिख लेना है तो आप लिख सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ध्यान से सुनना। तो मैं सबसे पहले, अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सॉल्व लीनियर इक्वेशन, मैं लिखूंगा राइट, यहां से सॉल्यूशन, इक्वेशंस अबाव इक्वेशन in matrix form, या given equation in matrix form as ax = b, where a is, ऐसे लिखना पड़ता है एग्जाम में, रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, x is मैट्रिक्स ऑफ variable and b is matrix of constants। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। अच्छा, तो a कितना है, a 2 5 3 2, समझ में आ रहा है। या a मत लिखिए, x क्या है, x y, और b क्या है 1 7। अच्छा, अच्छी बात है। फिर ax = b, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे सकते हैं। तो फ्रॉम 1 है ये तो सिर्फ हमने डिक्लेयर किया कि a ये है, b वो है और x ये है। तो
ए एक्स इक्वल टू बी। फिर से हर बार लिखना पड़ता है, ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा लेंदी है पर लिखना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखिए एक बार कंसेप्ट समझ गया, लिखने का तरीका समझ गया, तो फिर कोई भी सवाल आए, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई किसकी भूमिका नंबर निभाता है, 1 की। तो आई इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी, यानी फाइनली एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। ठीक है, अभी चालू करो, ए इनवर्स बी कैसे निकालते हो। ए मेरा क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, क्या है 2 5 3 2। ध्यान से देखोगे तो ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से आपको निकालने आता है ना, 2 2 जा 4। जिसने भी वो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख के आइए। 2 2 जा 4 -15, हाँ तो -11 हो जाएगा। 2 2 जा 4 -15, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -11 हो जाएगा। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, अगला पॉइंट क्या बोलता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये पहला एलिमेंट है, A11 2 है, तो माइनर कैसे निकालते हैं उसका, वो रो और कॉलम, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो बचा क्या 2। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, 1 + 1 2 है, 2 है इवन है, तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना है, तो 3 आएगा। तो C1 1 2 क्या होगा, 3 का 1 + 2 3 है, तो -3 कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आ रहा है। तो 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, 3 है, तो M21 क्या होगा, ध्यान से देखिए, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो बचा क्या 5। ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है तो 5 बचा, तो 5 लिखा। आप याद है ना, सेकेंड रो ऐसा होगा और फर्स्ट कॉलम ऐसा होगा, तो बचा क्या, सिर्फ यही एलिमेंट 5, आपको बताया था मैंने। तो ये क्या होगा 2 1, तो 2 + 1 3 होता है, तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, -5 हो जाएगा। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ऐसा होता है नीचे, सेकेंड कॉलम ये वाला, तो बचा क्या, ये वाला एलिमेंट क्या है 2 है, तो ये भी 2 है, माइनर भी 2 है, तो C2 2 + 2 4 होगा, तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। इवन आया सम, तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है, आपको पता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं लिखता हूं आपके साथ, क्या है 2 - 3 2 - 3 -5 2। समझ में आ रहा है, हाँ। अच्छा एडजॉइंट, मेरे भगवान एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखोगे, हे प्रभु, अरे ये ऐसा पट्टा है, इसको सीधा करो, सीधा पटक के मारो, तो ये क्या होगा 2 - 3 -5 2। ठीक है, तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। और ए इनवर्स कितना होता है, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये होता है। तो मैं क्या करता हूं, ए इनवर्स, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सम लेंदी है, 1 -11 पहला सम है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। 2 - 5 -3 2, ये ए इनवर्स है। अभी आप ध्यान लगाइए थोड़ा सा, ए इनवर्स ये मिल चुका है हमको। एक्स की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद है, हाँ ये फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी है। ठीक है, तो ए इनवर्स कितना है, -1/11 2 - 5 -3 2। ठीक है, और बी कितना है, बी ध्यान दीजिए 1 और 7,
ठीक है, तो फिलहाल के लिए -1/11 को बाहर ही रहने दीजिए। 2 × 1 ये मल्टीप्लाई कैसा होगा, ये रो इस कॉलम के साथ 2 × 1 2 -5 × 7 -35, ठीक है। फिर -3 × 1 -3 2 × 7 +14 2 7 का 14 होगा ना, तो ये क्या होगा ध्यान से देखना, -1/11 अंदर क्या बचेगा 2 - 13 2 - 35 -33 -3 + 14 11, समझा। तो -1/11 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 33/11 3 11/11 1, ये 3 और 1 है। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, ध्यान से देखिए। तो अगर x की वैल्यू मिल चुकी है तो x क्या होता है, x, y, x की वैल्यू क्या है x, y, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स वो कितना है, और -3 और ये -1 आएगा ना, 3 और -1, यानी x की वैल्यू क्या है -3 और y की वैल्यू x की वैल्यू है +3 और y की वैल्यू है -1। चेक करेंगे सही है क्या हमारे वैल्यूज, x के जगह 3 पुट करो 2 3 = 6 और y की जगह -1 पुट करो 5 × -1 -5, तो 6 - 5 1, यानी इसमें तो सेटिस्फाई हुआ। फिर 3 3 3 = 9 -2 y की जगह -1 डालोगे तो 7, हाँ, यानी जो सोचा जो समझा जो परखा वो एकदम सही है। और ये हमारा क्या है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। मैं और एक सम लूंगा, फिलहाल आप इतना लिखिए, थोड़ा ध्यान से लिखिए, पूरा बोर्ड भर गया है। देखिए यहाँ पर ये सॉल्व करना है, 2x + 3y = 9 एंड y - x = -1। तो इसको सही तरीके से लिखूंगा तो x के नीचे x 2x + 3y = 9 होगा, और ये -x है तो -x को उस तरफ लेके जाओ तो +x हो जाएगा, +y को उधर लेके जाओ तो -y हो जाएगा, और -2 को इधर लेके आया तो ये दो इक्वेशन हमारे सामने यानी आके विराजमान हुई हैं। अभी यहाँ पर क्या है इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे आपको पता ही है। मैट्रिक्स फॉर्म ध्यान से देखना, तो मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखेंगे 2 3 1 -1 x y = 9 2, समझ में आ रहा है। फिर इसको हम क्या बोलते हैं ax = b बोलते हैं। समझ में आ रहा है, डिक्लेयर कीजिए a इज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, b इज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, एंड x is matrix of variable and b is matrix of constants, isn't it? समझा। फिर प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स, ध्यान से सुनना, तो a इनवर्स a × x = a इनवर्स b हो जाएगा। ध्यान से सुनना, तो a इनवर्स a क्या हो जाता है x इन I × x = a इनवर्स b। I किसकी भूमिका निभाता है 1 की, तो x = a इनवर्स b हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर, इसको 1 देंगे तो इसको 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो a इनवर्स निकालना शुरू करना है, तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो a का डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टेप्स टेक्स्ट बुक वगैरह में खाए रहते हैं, तो बच्चों को लगता है उधर तो बहुत छोटा है सर, आप इतना बड़ा सिखा रहे सर। अरे सर आप हमको आता है, मैं ओरली बता सकता हूँ आंसर, आपको क्या करना है स्टेप्स समझने हैं कैसे क्या निकाला गया है। तो 2 × -1 तो -2 होगा, 1 × 3 -3, यानी -5 है डिटर्मिनेंट, समझ में आ रहा है। तो -5 है तो a11 मैं जो एडजॉइंट ऐसे आंखें बंद करके निकाल लूँ,
समझा? आपको आना चाहिए एडजॉइंट निकालने। हाँ, आपको शॉर्टकट भी मैंने बताया था। तो ये 2 है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ऐसा होता है, फर्स्ट रो ऐसा होता है और फर्स्ट कॉलम ऐसा होता है। तो एलिमेंट कौन सा बचेगा? सिर्फ ये ही, यानी माइनर क्या 1 1 क्या होगा? -1। तो C11 क्या होगा? सोच के देखो। तो C11 1 + 1 2 होता है, तो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। फिर A12 यानी फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकता है, और सेकेंड कॉलम ये छोड़ना है, तो बचेगा क्या? ये वाला एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट तो 3 है, और उसको वो रो और कॉलम छोड़ते हैं हम लोग, तो बचेगा क्या? 1, ये वाला, इस साइड कॉर्नर वाला। तो C12 क्या होगा? सोच के देखिए। 1 + 2 3 होता है, 3 ऑड है, यानी -1 होगा। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, और ये होगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 होगा, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी इसको 3 बोल सकते हैं। तो C21 2 + 1 3 होगा, तो ये -3 लिखा जाएगा, ठीक है। 2 + 1 3 हुआ ना, तो इसका ऑड का, यानी ऑड था तो प्लस का माइनस होता है। फिर A22, ठीक है, ये -1 है, तो M22 कितना होगा? M22 होगा, अभी सोचिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ना है, ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड कॉलम है, तो एलिमेंट वो वाला पहला वाला 2 वो आएगा। तो C22, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया है, 2 + 2 4 होगा, 4 यानी इवन यानी ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा बाबा। अरे भैया समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? क्या आप ये पट करना छोड़ के टाइम पास करते, ठीक है। तो ये कोफैक्टर्स हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, भाई लोग जल्दी करो। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स -1 -1, ठीक है। तो -1 -1 -3 च्यू, समझा? तो ये है एडजॉइंट। क्या होगा इसका एडजॉइंट? सीधी पट्टी टेढ़ी, सीधी पट्टी टेढ़ी, सीधी पट्टी टेढ़ी, ये ऐसा है। -1 -1 इसको सीधा पटको, तो -1 -1 हो जाएगा। -3 2 ऐसा है, तो इसको सीधा पटको, -3 2 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अभी A इनवर्स निकालो। A इनवर्स क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया है? -5, तो -5 -1 -3 -1 2, ठीक है, समझा? उसके बाद x कैसे निकालेंगे? x निकालेंगे A इनवर्स इंटू B, तो A इनवर्स कितना है? -1/5 -1 -3 -1 2। B कितना है? 9 2, समझा? तो -1 × 9 -1 × 9 -9 -3 × 2 -6, ठीक है। -1 × 9 -9, 2 × 4 2 2 +4। अगर ध्यान से देखोगे तो -1/5 ये लिखा जाएगा -15 और ये -5, तो ये क्या होगा? -15/5, ये माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, तो ऊपर वाला आंसर आएगा 3 और 1, यानी x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1। पुट करके देखो, 2 3 6 और 3 1 3 9 आएगा, और यहाँ पर पुट करो 3 - 1 2, यानी दोनों आंसर्स हमारे फिर से मैच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो सोचा, जो समझा, जो पढ़ा वो एकदम सही है। तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं आप सम। तो ये सम है, थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर नीचे हो गया था, आप लिख सकते हैं आराम से पूरा।
देखिए इस तरह सॉल्व 3 इक्वेशन भी आ सकते हैं। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, तो 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो तीनों इक्वेशन का भी सेम ही करना है, इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे लिखेंगे इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म? देखिए पहला इक्वेशन कोएफिशिएंट्स का होता है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर होता है 2 1 माइनस 3, फिर होता है 1 1 1, फिर x y आ रहे थे, अभी तीनों आएंगे x y z, फिर होता है कॉन्स्टेंट्स 4 0 2, जो पहले किया था वही करना है, दैट इज ax इक्वल टू b। सेम चीजें, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है, दैट इज ax इक्वल टू b। देखो मैं स्क्रीन चालू है कि नहीं, तो क्या होता है मैं पढ़ाते जाऊंगा स्क्रीन बंद होगा। तो ax इक्वल टू b, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई by a inverse. What? A inverse, huh? Do you know A inverse? Definitely you know it. On both sides, come on guys, come on, fast. A inverse into A into x equal to A inverse, that same topic again. To A inverse into A, what is A inverse into A, my boy? It is I into x equal to A inverse B. Got my point? So x equal to A inverse B is the, what you can say, equation 1. This is equation 1, my boy. This is equation 2, you can say. Okay, how to get A inverse? First you want determinant 2 1 minus 3 1 1 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 1 ऐसा, 1 माइनस 3 1 1, उसके बाद माइनस बीच में -1 ऐसा, तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 2 माइनस 3 1 1, फिर +1, डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, तो ये रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 1 1 1 2 1, समझा? तो 1, वो रो और कॉलम डिटर्मिनेंट तो निकालने आता है आपको, हाँ, तो चालू करेंगे 1 इंटू 1 इंटू -3 +3, फिर नेक्स्ट क्या है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू -3 +3, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 2 -1, ठीक है, तो ये 1 3 ज़ा 1 + 3 4 होगा, 2 + 3 5 होगा, और 2 - 1 1 होगा, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, पहला एलिमेंट 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है 1 है। आपको याद है माइनर कैसे निकालते हैं, आपको पहला फर्स्ट 1 1 यानी क्या, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ा, फर्स्ट रो यानी ऐसा, फर्स्ट कॉलम यानी ऐसा, वो छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 - 3 1 1 1 - 3 1 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा दोस्तों, 1 इंटू -3 -3, ठीक है, तो ये 4 होगा। फिर A12 कितना है, -1, तो जो माइनर निकालना है वो किसका निकालना है, 1 2 का, 1 2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ऐसा, सेकेंड कॉलम ऐसा, ठीक है, बीच वाला होता है सेकेंड कॉलम, तो बचा क्या, ये यो यम्मा कीपा, ये दोनों यानी 2 1 -3 1, तो ये 2 1 -3 1,
ठीक है, तो ये क्या होगा 2 माइनस और -3 यानी 2 + 3 5 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, सुंदर, वो अति सुंदर, प्रसन्न, अति प्रसन्न, M13। ठीक है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ऐसा, थर्ड कॉलम ऐसा, ये L छोड़ना, ये L छोड़ना, बचेगा क्या 2 1 1 1, क्या बचेगा 2 1 1 1, ये बचेगा 2 × 1 2, 1 × 1 1, तो ये 1 बचा। ठीक है, उसके बाद A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है 2 है, 2 है, तो M सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, कैसे निकालते? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो छोड़ते, सेकेंड रो छोड़ कौन सा रहता, बीच में रहता, तो सेकेंड रो छोड़ते बाबा, फर्स्ट कॉलम छोड़ते, पहला कॉलम ऐसा रहता, तो बचेगा क्या, ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, ऊपर वाले फ्लैटा के 2 बचते, नीचे वाला फ्लैटा के 2 बचते, -1 1 आता और 1 और 1 आता बाबा, तो -1 × 1 -1 होता, 1 × 1 -1 होता, तो -2 हो जाता बाबा। ठीक है बाबा, नेक्स्ट A2, तो ये क्या है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बाबा, इसको थोड़ा सा साफ करना मांगता, साफ नहीं होगा तो फिर वो काला काला दिखता रे बाबा, तो इसको थोड़ा अच्छा साफ करेंगे। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये है बाबा 1 है, ठीक है, उसको सेकेंड रो को भी छोड़ना, सेकेंड कॉलम को भी छोड़ना, ऐसा बोलते हो नो, तो सेकेंड 1 और ये माइनर ऐसे ही तो निकालते, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ना, तो ये चारों कोने वाला यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 कहाँ 1, हाँ, तो ये 2 2, ये सब जो मैं बोल ऐसे आते हैं ना आवाज़, वो कैसा सिखाते, ये हमारे अलग अलग सर लोगों की आवाज़ है 1 × 1, जिनसे मैं सीखा हूँ। ठीक है, उनको एक क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूट। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी -3, बहुत ही अच्छे सर लोगों से सीखा हूँ। कभी टाइम मिलेगा तो मैं सभी सर लोगों को क्या करूँगा, याद करके आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से सर, उनका फोटो वगैरह दिखाऊंगा आपको। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो ऐसा, थर्ड कॉलम ऐसा, तो ये 1 2 3 4, फिर से ऊपर वाले इस तरफ फ्लैट के 1 -1 1 1, तो 1 -1 1 1, तो 1 × 1 1 -1 × -1 -1, तो ये क्या हो जाता 2 हो जाता बाबा। ठीक है, फिर A31, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा, तो M31, ठीक है, M31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये ऊपर वाले 4 -1 1 1 -3 -1 1 1 -3, तो -1 × 3 3 होगा, 1 × 1 -1 यानी 2 होगा। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ तो कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे ना हमको, हाँ, तो हाँ मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आप स्क्रीन पॉज कीजिए और यहाँ पर कोफैक्टर्स एक साथ लिखेंगे। स्क्रीन पॉज करके आप इतना लिख लीजिए। फिर उसके नीचे फिर नेक्स्ट क्या है, A32 यानी थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 2 3 4 वाले एलिमेंट्स यानी 1 2 1 -3, तो M23 क्या होता है 1 2 1 -3, ठीक है, तो ये क्या होगा -3 -2 यानी -5 हो जाएगा।
दोस्तों, ठीक है। फिर A33 है, A33 कितना है, 1 है, तो M33, ठीक है। इसमें एडजॉइंट का भी अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये क्या हुआ, हाँ, फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4, ठीक है। 1 - 1 2 1, 1 - 1 2 1, तो ये क्या होगा, 1 - 2 × -1 -2, तो ये क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है? अगर इतना समझा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम को फैक्टर्स लिखेंगे। को फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, C1 1, 1 + 1 2 होता है, E1 रहा तो एज इट इज लेना है भाई साहब, ठीक है। फिर C1 2, E1 + 2 कितना होगा, ऑड 3 होगा ना, 1 + 2 ऑड होगा, तो ये क्या होगा, -5, साइन चेंज करके आएगा। ऑड आया सम तो साइन चेंज, ऑड आया सम तो साइन चेंज। फिर C13 है, 13 यानी 1 + 3 4 होगा, 4 यानी E1 है, 1 आएगा एज इट इज। फिर 2 1, 2 + 1 कितना होगा, 3, ऑड है, ऑड है तो -2 का +2 आएगा। C2 2, 2 + 2 E1 है, E1 है यानी एज इट इज आएगा। फिर 2 3, 2 + 3 5, ऑड है तो 2 का -2 आएगा। C3 1, 3 + 1 4 है तो 2 का 3 + 1 4 है ना, तो 2 का एज इट इज आएगा, है ना, 2। फिर नेक्स्ट क्या है, C3 2, 3 + 2 5 है तो -5 का चेंज होगा साइन, ऑड रहा तो साइन चेंज, E1 रहा तो एज इट इज। तो C3 3, 3 + 3 6 है, 6 है तो ये क्या होगा, 3 ही आएगा। समझ में आया? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आता है, इधर लिखता हूं 10 कितना है, 4 - 5 1, 4 - 5 1 भरते जाइए। फिर क्या है, 2 0 - 2, तो ये देखिए शॉर्ट हो सकता है, आप कंसेप्ट को पकड़िए एक, फिर आप शॉर्ट स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। 2 5 3, 2 5 3, समझ में आ रहा है? 4 - 1 1, 2 0 - 2, 2 5 3 आ जाएगा। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। आप आई होप आपने भी लिख लिया है मेरे साथ। फिर हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालता हूं मैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स टेढ़ी पट्टी सीधी कीजिए। ये क्या होगा, 4 - 5 1, फिर 2 0 - 2, 2 5 3, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। अगर ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया तो x = A इनवर्स B करेंगे, ठीक है। A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B मैट्रिक्स, बराबर है। तो डिटर्मिनेंट कितना था, 1/10 था, शायद 10 था -10 था, 10 ही था ना, 10, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ A कितना है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अच्छा B कितना है सोचो, 4 0 2, समझ में आ रहा है? अच्छा 1/10 को ऐसे ही रखिए, 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 प्लस ये ऐसा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। फिर से पहला -5 × 4 -20, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा 5 2 10।
फिर पहला पहले के साथ 4, -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। हाँ ठीक है, तो 16 + 4 20, समझ में आया। -20 + 10 यानी -10, और 4 + 6 10, समझ में आया। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 - 1 1। ये फाइनल आंसर है एक्स वाई जेड का। x होगा 2, y होगा -1 और z होगा 1। ठीक है, पुट करके देखिए, 2 माइनस इंटू -1 +1 +1, तो 2 + 1 + 1 4 होगा। इधर पुट कीजिए, 2 2 = 4, फिर -1, 4 - 1 -3, तो 0 हो जाएगा। ये भी मैच खा रहा है, और 2 - 1 + 1 कैंसिल होके 2 ही बचेगा। समझा? नहीं समझा? तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा सम है, थोड़ा लेंदी है। आप कंसेप्ट को पकड़िए, फिर कुछ स्टेप्स आप डिलीट कर सकते हैं। फिर से मैं ऐसे सम्स के रिवीजन लूँगा। अभी मैं और एक सम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो जाएगा पूरा। मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा अभी आपको होमवर्क दे देता हूँ, जो घर में आपको सम्स करने हैं। देखिए, होमवर्क के लिए मैंने कुछ आपके लिए सम्स रखे हैं। 3 सम्स 2 इक्वेशंस के हैं, और ये 3 इक्वेशन आप स्क्रीन पॉज करके ये करें और सॉल्व करें, और मुझे यानी व्हाट्सएप पे भेजें, या जैसे भी आप भेज सकते हैं। तो आप ये सब सम सॉल्व करने आपको, आप खुद ही क्रॉस चेक आंसर कर सकते हैं और फाइनली बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।